नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में आरएसएस की बैठक हुई है और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आरएसएस की बैठक में पहुंचे हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये संगठनात्मक बैठक है और सभी विषयों पर चर्चा होगी। सामाजिक कार्य विभाजन बहुत से हुए हैं, उस पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही निगम मंडल की नियुक्ति पर यह भी कहा कि ये निगम मंडल बाद का विषय है, पहले सीएम प्राधिकरण पर चिंता कर रहे हैं। विशेष रूप से संगठनात्मक बैठकें हैं। संगठनात्मक बैठक में मतलब सामाजिक बहुत सारे मसलों पर चर्चा है, संगठनात्मक चर्चा है। कार्य विभाजन बहुत से हुए हैं। कार्य विभाजन अर्थात सामाजिक कार्यों के विभाजन है, किसको क्या काम देखना है, उस आधार पर पुराने कार्यों की समीक्षा भी है। आगे काम करने के लिए जो तैयारियां हैं वो भी पूरी करनी है। वो समन्वय तो है, उसमें चर्चा का कोई विषय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप सोच रहे हैं इनसे बहुत आगे की चीजों की चर्चा होगी। ये रूटीन के काम है, ये रूटीन के काम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, उसने इस कार्यकाल के प्रथम 100 दिनों में इस पर उन्होंने तेजी से अमल भी किया है। इस प्रथम 100 दिनों में से लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केंद्र सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। देश के आधारभूत संरचना समेत 140 करोड़ देशवासियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का भी स्पष्ट संकेत बजट प्रावधानों ने किया था। अच्छे से और पूरा सेवा का मार्ग ही निश्चित किया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी दीर्घायु हो और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। जहां तक जगदलपुर की बात है, सेवा ही संकल्प प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है। 2 दिवसीय, कल भी रहेगा वो। हैदराबाद, हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से और चिकित्सक उसमें सम्मिलित हुए, निःशुल्क और जांच करेंगे वो और आवश्यकता अनुसार उनको टिप्स देंगे। और साथ ही में आज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और बिना थके, बिना रुके, बिना थमे, बिना किसी उसके देश को विकास की और विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से मैं उनको हार्दिक बधाई, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे नेता जिन्होंने लगातार एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और राष्ट्र हित सर्वोपरि की भावना से और उन्होंने लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर उन्होंने देश को अपनी योजनाओं से क्या क्या दिया, देशवासियों को उन्होंने क्या क्या योजनाएं उनकी हुई, इस तरीके से तमाम योजनाएं हैं। मैंने उसको प्रेस में उन्होंने बोला है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के लिए लाखों हजार करोड़ रुपए उन्होंने दिए। विज्ञान टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की दृष्टि से हो, चाहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे करने की दृष्टि से हो, किसान भाइयों के परिवार के लिए हो, हमारी नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए हो, चाहे हमारे अन्य सभी क्षेत्रों में रेल यात्रा से लेकर हवाई यात्रा से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं पूरे देश में सुनिश्चित हो, युवाओं का रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से हो, ऐसे कई बातों पर मैंने प्रेस में आपके सामने बात रखी है। मैं अभिनंदन करता हूं तीसरे कार्यकाल के 100 दिन और ये अभूतपूर्व सफलता। तभी तो हम कहते हैं मोदी हो तो मुमकिन है। मैं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से उन्हें पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आज उनका जन्म दिवस है और बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए जो समस्याएं हैं, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और स्वाभाविक रूप से हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी, आप सभी ने मिलकर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने तत्काल 2500 करोड़ रुपए धमतरी से जगदलपुर तक 4 लाइन की स्वीकृति दी
न सिर्फ 4 लाइन की स्वीकृति दी, हमेशा से जो संकट उत्पन्न करने वाला जो हमारा केशकाल घाट है, जिसमें बार बार मार्ग अवरुद्ध हो जाते थे, वहां पर और 7 किलोमीटर का उन्होंने ओवर ब्रिज का भी, फ्लाईओवर का भी उन्होंने स्वीकृति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस्तर छत्तीसगढ़ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और आदरणीय अमित शाह जी का हमेशा से प्यार रहा है। हमेशा यहाँ की सुविधाओं को लेकर चिंता करते हैं। ऐसे बहुत सारे, वंदे भारत की शुरुआत हो गई है, उसको हरी झंडी 15 तारीख से दिखाया गया है। निश्चित रूप से विकास उनका मुख्य मुद्दा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। इसलिए वे हमेशा कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मूल मंत्र को अपनाया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। छत्तीसगढ़ भी तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याणकारी योजनाएं, सभी समाज, वर्ग, धर्म, जाति, संप्रदाय को लेकर बनाई गई उनकी योजनाएं, और साथ ही आदरणीय विष्णुदेव साय जी का सुशासन, जिस तरीके से तेज गति से इसका डबल इंजन की सरकार का लाभ हितग्राही को प्राप्त हो रहा है, मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में स्कूल की किताबों का मामला गर्मा गया है। पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए छपी किताबें रायपुर के एक कबाड़खाने में पड़ी हुई हैं, और साथ ही मामला सामने आने के बाद में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। विकास उपाध्याय ने बताया कि ये किताबें सर्व शिक्षा अभियान और छत्तीसगढ़ टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन के माध्यम से छापी गई थी, और इन किताबों को कक्षा पहले से 10वीं तक के सरकारी स्कूलों के बच्चों में मुफ्त में बांटा जाना था। पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने इसे किताब घोटाला करार देते हुए कहा कि एक तरफ छत्तीसगढ़ में बच्चे पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं उनके लिए बनी किताबें कौड़ियों के भाव में कबाड़ में बेची जा रही हैं। भ्रष्टाचार सामने निकल कर आया। जिन किताबों को बच्चों के बस्तों में होना चाहिए, वो किताबें पेपर मिल में गल रही हैं और रद्दी के भाव बिक रही हैं। किताब राज्य सरकार की योजना की, उन किताबों को सही समय में, उचित समय में, क्योंकि एकेडमिक ईयर 2024-2025 की वो किताबें हैं। किताबें भी हमारे पास में, और 1, 2, 3, 4 किताबें नहीं, लाखों की संख्या में किताबें। नए सिलेबस की, नए सत्र की किताबें, जो सत्र चालू भी नहीं हुआ उस सत्र की किताबें अगर किसी पेपर में मिलती है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की 8 महीने की सरकार में, जहां शिक्षा तो आज प्राथमिकता में, हर सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के नौनिहालों को किताबों के माध्यम से शिक्षा से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए? क्या जो पब्लिशर, जिनके यहाँ जिनको बुक का बड़े बड़े बुक्स का ठेका दिया जाता है कि कितने नंबर्स में बुक छपेगी, कितनी संख्या में बुक छपेगी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए, जिसके यहाँ प्रिंट होती है उसको फायदा पहुंचाने के लिए, या रद्दी के भाव बिकने के लिए उन किताबों को प्रिंट किया जाता है, ये अपने आप में सोच का विषय है। दंतेवाड़ा जिले के बचेली में 18 दिन के बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा जिले में 1 महीने में 2 बच्चे का अपहरण हो चुका है। संदेह के दायरे में एक युवती को संज्ञान में लिया जा रहा, जिसने बच्चे की चोरी की थी। साथ ही आपको बताते चलें कि अपहरण की इस घटना से दंतेवाड़ा जिले में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलते ही दंतेवाड़ा पुलिस बंचेली के गंगूपारा रेलवे कॉलोनी पहुंची, जहां बच्चे का अपहरण हुआ। दंतेवाड़ा एसपी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही दंतेवाड़ा पुलिस छानबीन में जुटी है। दंतेवाड़ा के सरहदी क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। छोटी कहाँ रहते हो? अच्छा, क्या हुआ? बच्चा को तो दूध पिला के सुलाई हूँ सर। हाँ। सुला के ना, मैं पानी नहीं आ रहा है बोल के ना, पानी के लिए वो नल में लेने गई थी, नहाऊंगी बोल के पानी गर्म करी, उसको नला भी दी, सब करी, मालिश करी, दूध पिलाई, सो गया बोल के, अभी सो रहा है बोल के ना, सुला के चले गई उधर पानी तरफ।
ठीक है, फिर ना पानी लाई, पानी उतरने के बाद ना देखी सीधा झूला में देखी हूँ, सोया है कि कैसी है बोल उधर से आके देख रही हूँ तो नहीं है, फिर नहीं है तो फिर यहाँ पर दीदी को पूछी, दीदी बाबू को आप लोग लेके आए हो क्या बोल के, फिर ये लड़का बोल के हो दे तो उधर घूम रहा है, वो मेरे पीछे पीछे गया था बोल के, बोल नहीं छोटा बाबू नहीं है बोल के, इधर ढूंढ रही हूँ, उधर भग रही हूँ, इधर भग रही हूँ, उधर भग रही हूँ। उन लोग बोल रहे कहाँ पर फिर राखी थी, यहाँ पर तो झूला में झूला के गई हूँ बोल के, बोल उधर दीदी भी यहाँ बाहर में थी, इधर से कोई नहीं आए, उधर से भी कोई नहीं आए बोल के बोल रहे, यही रास्ता से कोई आके उठा के लेके गए कि कैसी थी पीछे से। जी। क्या नाम है तुम्हारा? छोटी कुंजन। और कौन कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ पर ही नहीं लोग रहते हैं। गरियाबंद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। गरियाबंद में 4 साल की बच्ची गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान भावुक हो गई है। बच्ची के पिता अभय कश्यप का कहना है कि उनकी पुत्री बचपन से ही बप्पा जी की बहुत बड़ी भक्त है। विसर्जन के दौरान बच्ची रोने लगी। काफी मशक्कत के बाद बच्ची को समझाया जा सका है। रिद्धिमा की भक्ति को लोग खूब सराहा भी रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के पर्व पर गौरेला पेड़ा मरवाही जिले में श्रद्धा और उत्साह के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है। इस अवसर पर शहर और गांवों में भक्तों ने भगवान गणेश की शोभा यात्राओं का आयोजन किया। तो वहीं पेंड्रा में दुर्गा सरोवर, कोटमी में सोन नदी, बस्ती के छपरा टोला सरोवर सहित कई स्थानों पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है और शोभा यात्रा के दौरान भक्त जयकारी और भजन कीर्तन गाते हुए नजर आए। इस दौरान गणपति बप्पा मौर्य के जो गूंज है वो पूरे वातावरण में भक्तिमय हो गई है। गणपति बप्पा। खबर बस्तर से है, जहां पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की 6ठी से 12वीं तक की 200 छात्राओं ने अनंत चतुर्दशी की सुबह से बप्पा की विदाई की तैयारी कर रखी थी। इस दौरान बच्चों ने आपको बताते चले कि थीम और नृत्य भी प्रस्तुत कर रखा था। साथ ही छात्राओं ने अंतिम पूजा और आरती करके बप्पा की नम आंखों से विदाई दी है। इस दौरान आसपास और गांव वालों ने बप्पा की विदाई दी और इसके साथ ही बच्चों के इस लोक नृत्य को आसपास के लोगों ने बहुत सराहा है। इसी आयोजन की रूपरेखा हॉस्टल अधीक्षिका हेमलता, ध्रुव, संतोषी गायकवाड़ा सहित सभी स्टाफ मौजूद रहे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के सिरासार भवन में ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की दूसरी बड़ी रस्म डेरी गड़ई की अदायगी की गई है। आपको बताते चले कि इस रस्म में साग हगी दंतेश्वरी माता से विश्व प्रसिद्ध दशहरा रथ के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने की इजाजत ली जाती है। प्राचीन काल से मान्यताओं के अनुसार रस्म के बाद से ही बस्तर दशहरा पर्व के लिए लकड़ी के बने रथ का निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया जाता है। करीब 600 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन आज भी पूरे विधि विधान के साथ किया जा रहा है। कार्यक्रम हुआ है, आज से जो रथ बनने का सारे काम चालू हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट कार्यक्रम हो गया, सेकंड वाला आज है, इसके बाद यहाँ से रथ बनने का पूरा काम चालू है। दसरा जो है रियासत काल समय से जो परंपरा चले आ रहा है, पाटा जहाँ पे शुरू होता है दसरा का 75 दिन का, आज जो दूसरा रस्म है डेढ़ी गड़ाई का, तो शुभ मुहूर्त में पूर्व दिशा उत्तर दिशा में डेढ़ी गड़ाया जाता है। जो शुभ मुहूर्त डेढ़ी गाने के बाद यहाँ से जो रथ लकड़ी लाने का और रथ बनाने का प्रारंभ किया जाएगा, जिसके अनुसार रियासत काल समय जो परंपरा चलते आ रहा है, जो आप मंदिरों पर राग साफ सफाई और लिपाई पोताई चालू हो जाएगा
मंदिर को जिस तरह का सजाने का जो परंपरा है रियासत का समय से, तो रेडी करने के बाद यहाँ से कार्यक्रम चालू हो जाता है। मैं भाटपाल लक्ष्मण माझी भाटपाल चो है रायकेरा परगन। हम तो परंपरा रीति रिवाज है डेरीगढ़ नी आगे हुआ है पाटा जोतरा हरहरी में एवं डेरीगढ़ नी हम तो पीढ़ी पीढ़ी चलते ऐसे हम जो अपनी परंपरा से रीति रिवाज है ये रीति का में माझी मन हर जिला जिला चुआसू चाल की माझी मन ये सब और भीड़ मनाता है। खबर गरियाबंद से है, जहां पर खुलेआम अवैध रेत का खनन चल रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत के चलते दिन रात खुलेआम रेत माफिया नदी की खुदाई करने में लगे हैं। जिला प्रशासन की बात करें तो कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। पूरा मामला फिंगेश्वर ब्लॉक से लगे ग्राम लचकेरा का है, जहां पर रेत माफिया खुलेआम नदी से अवैध खनन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व राजिम विधायक अमितेश शुक्ला का भी बयान सामने आया है। कुछ नहीं, सब भ्रष्टाचार चल रहा है। बुरी तरह से भ्रष्टाचार का जो है वो बोलबाला है ऊपर से लेकर नीचे तक। और यहाँ पर जो लाखों ये भाजपा के जो प्रधानमंत्री वहां से लेकर नीचे तक लोग जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करते हैं। और ग्रामीण सड़क योजना जो है पूरी जर्जर हो रही है। जो रोड अवैध जो ये रेत का जो कारोबार चल रहा है, इससे पूरा की पूरा जो है अवैध कारोबार चलने के कारण पूरी रोडें खत्म हो रही हैं। अवैध कारोबार चल रहा है, इस पर कोई रोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई इसको कोई देख नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर बात है। तत्काल इस पर रोक होना चाहिए। ये हमारा प्रशासन से और जनप्रतिनिधि जो है भाजपा के उनसे ये मांग है। अब हम लोग तो जगाने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर ये अंधी अगर कोई धृतराष्ट्र बने रहेगा तो उसमें क्या है? फिर उसका तो चार साल बाद जो है वो होगा। फिर वो तो जो हुआ है महाभारत में धृतराष्ट्र का हाल। जगदलपुर में अवैध शराब तस्करी पर बस्तर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर कोतवाली पुलिस ने ग्राम आसना के कॉम्प्लेक्स से 190 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिस दौरान कई अंतर्राज्यीय तस्कर जगदलपुर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब की तस्करी की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली पुलिस जगदलपुर को अवैध शराब के भंडारण को पकड़ने में सफलता मिली है। कल एक सूचना प्राप्त हुई कि आसना के ग्राम पंचायत कॉम्प्लेक्स में कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से भारी मात्रा में अवैध शराब संग्रहण किया जा रहा है, जिस पर पुलिस टीम जाकर मौके पर दबिश दी और मौके से राम कुमार बघेल के कब्जे से कुल 190 पेटी शराब 1710 लीटर मात्रा में उसे जब्त किया गया है, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 12,82,000 है। राम कुमार बघेल से एक मोबाइल और एक पल्सर भी जब्त किया गया है। उक्त प्रकरण में अन्य आरोपी रवि बंसल, दिनेश चौधरी और सानू नायक अभी फरार है। कोतवाली पुलिस के द्वारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है और राम सिंह बघेल को जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है और अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है और इस पूरे प्रकरण में अभी विवेचना जारी है। जैसे ही कोई नया इनपुट मिलता है इसमें और भी गिरफ्तारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के 5,11,000 से अधिक आवासहीन परिवारों को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किस्त 2,044 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में ऑनलाइन आंतरित की है। इस मौके पर लाभार्थियों में खास उत्साह देखने को मिला। देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ के लाखों आवासहीन लोगों को खास तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने राज्य के 5,11,000 से अधिक आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किस्त 2,044 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। बिलासपुर जिले के 31,433 हितग्राहियों को अंतरित 125 करोड़ 73 लाख रुपए से अधिक की राशि भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत जिले के 3,148 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया। गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत
सपनों के घर की चाबी मिलने से हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य रहा है और बीते 10 सालों में इस लक्ष्य को हासिल करने में शानदार सफलता अर्जित की है। इस कार्यक्रम में 23,000 से अधिक शहरी परिवारों को उनके निर्मित आवासों की चाबी, आवास का पूर्णतः प्रमाण पत्र, द्वार तोरण और पूजा सामग्री प्रदान की गई। बता दें कि ये कार्यक्रम स्वर्गीय लकी राम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित बड़ी संख्या में गणमान्य मौजूद थे। कार्यक्रम में अतिथियों ने गृह प्रवेश के कुछ हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से आवास की चाबी सौंपी और आवास का पूर्णतः प्रमाण पत्र भी दिया। तो वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि आवासहीन परिवारों के मकान के सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जिले के आवासहीन लोगों के जीवन में नई रोशनी मिलेगी। पीएम मोदी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि ये योजना गरीबों के लिए बड़ा उपहार है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। तो वहीं बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में समाज के हर तबके का विकास हो रहा है। सभी के पक्के आवास का सपना साकार करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। विकास के कार्य तेजी के साथ हो रहे हैं। तो वही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास पाने वाली लाभार्थी महिलाओं के चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिली। सभी ने अपनी खुशी बयां करते हुए बताया कि अपने पक्के घर का स्वाभिमान अलग होता है। अपना घर होता है तो पूरा जीवन भी बदल जाता है। महिलाओं ने कहा कि अब उन्हें कच्चे मकान के कारण होने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल गया है। सभी ने पीएम मोदी और सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि हमारे पक्के आशियाना का सपना सरकार के कारण ही साकार हो पाया है। मेरा पति नाम रमेश पटेल, मैं मंगला दूरी पारा में रहती हूँ। मेरा पहले कच्चा मकान था और प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत मुझे पक्का मकान मिला है और उसमें हम लोग रहते हैं। उसमें नल है, बिजली है और गैस कनेक्शन है और सभी सुविधा है। और मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और विष्णु देव साय जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरे को महतारी वंदन का भी 1,000 रुपये मिलता है और विश्वकर्मा वाला मैं फॉर्म डाली थी, उसमें मुझे 7 दिन का ट्रेनिंग में गई थी और उसका भी मुझे प्रमाण पत्र मिला है। मेरा नाम गायत्री राज है। बंधवा पारम वाला घर मिले पक्का मकान मुझे सरकार दिए है। मुझे सरकार का धन्यवाद। अचानक से रहती हूँ वार्ड नंबर 5 में। मोदी जी ने हमको घर बनवा के दिया है। पहले झोपड़े में रहते थे, अभी पक्के मकान में रहते हैं। मेरा नाम मुझे बहुत खुशी मिली है कि मुझे अपना मकान मिल गया है। पहले मैं कच्चे मकान में रह रही थी, अब पक्का हो गया है। किरण गोस्वामी, नगर पंचायत बोदरी, वार्ड क्रमांक 5 से हूँ। मेरे को मेरा घर मिलने से बहुत खुशी हो रही है। पहले हम लोग कच्चे मकान में रहते थे, अब पक्के मकान में रह रहे हैं। इसलिए मतलब सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम उषा देवांगन दयाल आवास का मिला है, वहाँ मैं रह रही हूँ 1.5 साल से। धन्यवाद हमारी सरकार का। प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते राज्य के लाखों परिवारों के आवास का सपना पूरा हो गया है। इसी के साथ ही पीएम मोदी के आवासहीनों को पक्का मकान देने की गारंटी को पूरी करने की और एक और कदम बढ़ाया गया है। योजना का लाभ मिलने के बाद लाभार्थी के चेहरे पर आई खुशी बताती है कि अपना खुद का घर होने का सपना लिए ये लोग इस पल का कितने सालों से इंतजार कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस में इतना ही। नमस्कार।